समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। आप सभी दर्शकों को जय शनिदेव। और जिस तरीके से आज हमने जो है एक एपिसोड स्टार्ट किया है कि शनिदेव के प्रति आपको जो है वो जानकारियां दी जाएं कि ग्रहों का क्या महत्व है, और इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहते शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं। शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो कि जिनको न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव की महिमाओं की अगर गुणगान किया जाए तो शायद ही हमारे पास इतने शब्द हैं कि हम उनकी जो महिमाएं हैं और शनिदेव किस प्रकार से मनुष्य जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार से जो है उन्हें फल देते हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। कहते हंसाता नहीं कोई शनि जैसा और रुलाता नहीं कोई शनि जैसा। शनिदेव को मानने की क्या विधि है, उनके प्रकोप से क्या मनुष्य जीवन पर असर पड़ता है, क्या प्रभाव रहता है, और किस तरीके से जो है शनिदेव को मानना चाहिए और किस तरीके से उनकी आराधना करनी चाहिए। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज लाइव जुड़ेंगे ज्योतिष आचार्य पंडित सनी जी, जो ज्योतिष गुरु हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं, छम जोड़ियाँ इलाके से। और आज हम जानेंगे कि शनिदेव को किस तरीके से माने, और शनिदेव जब उनका मनुष्य जीवन पर जब किसी राशि पर या ग्रह पर उनका प्रभाव रहता है, जैसे उनकी साढ़े सती होती है या अढ़ैया होता है। पंडित सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिमा कुलदेव जी पर। सनी जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शनिदेव को किस तरीके से माना जाता है और किस प्रकार से मनुष्य जीवन पर शनिदेव का प्रभाव रहता है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राही जी, धन्यवाद। आपके चैनल महिमा कुलदेव चैनल के माध्यम से आज मैं लाइव हुआ हूं, उसके लिए धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो जी, जो शनिदेव हैं, इनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इन्होंने अपने जीवन में विरक्ति और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को धारण किया है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। तो जब किसी को शनि की महादशा जहाँ अंतरदशा आती है, ये तो सभी जानते हैं, जब साढ़े सती आती है तो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। एक शनिदेव का जो ज्योतिष नजरिए ज्योतिष में देखा जाता है कि कई लोग जो हैं वो साढ़े सती में भी पीड़ित हैं। एक बकरी शनि होता है, जब शनि बकरी हो जाता है तो तब भी अनेक प्रकार की जो पीड़ाएं हैं वो देता है। जैसे शनि बकरी किसी की कुंडली में अगर हो जाए, जहाँ शनि का चंद्र शनि विष योग बन जाए, तो व्यक्ति अत्यधिक परेशानियों से जूझता है, तरह तरह की उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि जब चंद्र शनि साथ में होते हैं तो साढ़े सती बनती है और विष योग बनता है। व्यक्ति को मातृ सुख और भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुखों में भी अगर कहीं चतुर्थ भाव में आ जाए शनि, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इनका मैं साथ में आज उपाय भी बताऊंगा कि इनके अगर शनि के प्रभाव से आप जूझ रहे हैं, जहाँ शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ गया है कहीं ना कहीं, चाहे वो साढ़े सती के रूप में है, जहाँ वो विष योग के रूप में है, जहाँ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी रूप से अगर शनि आपको ख़राब चल रहा है, तो उसका मैं बड़ा सरल और बड़ा आसान सा तरीका उपाय बताऊंगा मैं, जो आपके जीवन को शनि की क्रूर दृष्टि से बचाएगा। सबसे पहले तो
आप देखें किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं कि आपकी कुंडली में शनि की डिग्री क्या है, शनि कौन से स्थान पे बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि आपके भाग्य स्थान का मालिक है, तो कहीं अगर ऐसा हो गया तो आपने शनि के दान कर दिए तो कहीं वो आपका जीवन जो है वो खाली हो जाएगा। तो इसमें निर्भर करता है कि शनि की स्थिति क्या है, सबसे पहले कुंडली में ये जानना चाहिए। हाँ, जब शनि देव महाराज कहीं किसी स्थान में बैठते हैं तो वो उस भाव की वृद्धि करते हैं। अगर आयु के भाव में सबसे अच्छा अष्टम भाव में शनि अगर किसी के आ जाए तो आयु की वृद्धि होती है। किसी क्रूर ग्रह के साथ आ जाए, जैसे मंगल शनि के साथ बैठ जाए तो मंगल शनि का जो जोग होता है वो अग्नि दोष होता है, तो अनेक प्रकार के विघ्न पैदा करता है, दुर्घटनाएं आती हैं, बहुत सारे इंसान के जीवन में अकस्मात विपत्तियां आ जाती हैं। शनि राहु का योग भी खराब योग होता है, इसमें शापित दोष भी माना जाता है, प्रेत दोष। जो लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हो गए हैं, भूत प्रेत के चक्रों में पड़े जाते हैं, उनके घर में क्लेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसा महायोग जिसको शनि और राहु की दोनों का साथ होने से बनता है, वो उसका नाम है शापित दोष। इसके भी उपाय होते हैं। अगर चंद्रमा के साथ सबसे घातक योग बनता है, चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाए, तो चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है तो उसको बोलते हैं विष योग। तो उसका भी मैं उपाय एक बताऊंगा। जैसे आपने कीकर का वृक्ष देखा होगा, इसका उपाय है अगर किसी को साढ़े सती में मध्य में आ जाए, शनि चंद्रमा साथ हो जाएं तो उनकी डिग्रियां बहुत समीप हों, तो ऐसे व्यक्ति की माता की हानि भी हो सकती है, माता की मृत्यु भी हो सकती है। तो विष योग जो है ये इसके प्रभाव से बचने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सूर्योदय का समय हो, सूर्योदय हुआ नहीं हो, सूर्योदय होने वाला हो, तो उसमें आप रात का रखा हुआ जैसे एक कटोरी में दूध लेके उसको अपने सिर पे 7 बार घुमा के उसको अपने सिरहाने रख देना है। तो सिरहाने रख के उसको सुबह उठ के वो नहा धो के कीकर की पेड़ की जड़ में देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, मगर ध्यान रहे कि आप किसी के मुंह ना लगें, कोई आपको आता जाता रास्ते में मिले ना, और किसी से बातचीत भी ना करें, क्योंकि जो सुबह का समय जो कीकर के वृक्ष में से जो ऊर्जा निकलती है वो आपके लिए बहुत ही फलदायी होती है, उससे शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो उसमें आप ये उपाय करने से आपको लाभ होगा। अगर आपको शनि राहु की जुति है तो आप अपने पितरों के निमित्त भी दान कर सकते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष में जाके उसमें तिल चढ़ा के, जल तिल दूध गंगा जल चढ़ा के तो दीप जलाना है, और बैंगन दान करके मतलब किसी भंगी को देने हैं। इससे आप जो शनि राहु का जो जुति है उससे बचा जा सकता है। मंगल शनि की अगर जुति आ जाए तो इसके बड़ा सरल सा उपाय है हनुमान चालीसा। देखो, हनुमान जी जो इनके परम मित्र हैं वो शनि देव के प्रकोप से बचाते हैं। तो आपको मंगल शनि के उपाय से, मंगल शनि के दोष से बचने के लिए आपको हनुमान जी का चालीसा पाठ और हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला के चढ़ाने से आपको लाभ होगा। तो ऐसे भी महादशा भी आती है। कई बार देखो, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के छोटे बड़े जो भी मतलब उनके समर्था के अनुसार वो अपने काम काज चलाते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो सक्सेस नहीं होते। तो उनको कहीं ना कहीं अपने कुंडली में शनि की स्थिति जांचनी चाहिए। जिनको शनि उच्च होता है और वो निम्न वर्ग से मतलब ऐसे छोटे से अगर कोई व्यवसाय से भी अगर व्यक्ति आ जाए तो वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो कई बार ऐसा आपने देखने को आया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वो हैं, वो बड़े बड़े काम खोलते हैं, कंपनियां खोलते हैं, तो अगर शनि की जब दशा आती है तो वो धराशायी होकर ज़मीन पे आ जाते हैं। ऐसे में चाहिए कि अपने जन्म कुंडली में शनि का स्थान जो है वो देखें, अपने ज्योतिषी आचार्य से मिलें, जो भी अपना मतलब पर्सनली अपने ज्योतिषी जो रखे हैं उनसे बातचीत करें, तो शनि का उपाय ज़रूर करें। शनि देव ही ऐसे देवता हैं। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरे को किसी ने सवाल भी पूछा था कि चंद्र शनि की जुति जो होती है, तो इसके बारे में आप ज़रूर बात करना
मैं आज उसी के बारे में, उसी के विषय में बता रहा हूँ। आध्यात्मिक एक कथा भी आती है, जैसे शनिदेव की जो बहन थी उनका नाम था, एक तो भद्रा थी, दूसरी जमुना। इनके और भी भाई हैं, जम भाई इनके भाई हैं, इनको धर्मराज कहा जाता है। तो अश्विनी कुमार भी इनके 2 भाई हुए हैं। तो शनिदेव ने इनको विशेष स्थान भी जो है सूर्यलोक में दिलवाया था। तो सूर्यदेव की जो अनेक संतानें हुई, तो उनमें से जो शनिदेव थे ये कर्म और न्याय के देवता माने गए। तो इन्होंने जो भी कोई बुरा कर्म करता था तो वो दंडित अवश्य करते थे, आज भी करते हैं। तो एक समय की कथा आती है, तो उसमें जो जमुना जी थी इनका अपहरण जो है वो चंद्रदेव ने कर लिया था। तो जो अभी जो 7.5 आप देखते हो व्यक्ति को आती है तो बड़ा बुरा होता है, वो भी एक श्राप लगा था चंद्रमा को, उसी के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता। तो उस समय की बात है कि कथा में आता है कि जब जो जमुना जी थी उनको अपहरण करके चंद्रदेव ले गए, तो शनिदेव जी ने उनको उनकी कैद से छुड़वाया था। तो उसी समय शनि जो है थे वो चंद्रमा के पीछे अपना जो शस्त्र था वो लेके उनके पीछे चल पड़े प्रहार करने के लिए, दंडित करने के लिए। मगर चंद्रमा की गति जो है वो अत्यधिक तेज होने के कारण शनिदेव की पकड़ में ना आ सके। तो जब देवताओं को लगा कि आज चंद्रदेव जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको एक मार्ग सूझा। उन्होंने रसातल में जाके शिव भगवान को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान में ये प्राप्त किया कि हे भोलेनाथ, मुझे अपने सिर का ताज बना लो। तभी भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु बोलते हुए चंद्रदेव को अपने सिर का ताज बना लिया। तो उसी समय जब शनिदेव जो थे वो प्रकट हुए, तो उनको दंडित करने के लिए अपना शस्त्र उठाया, तो भगवान शिव ने आके उनको रोका कि हे शनिदेव, आप मेरे ताज को नष्ट करोगे। तो उसी समय शनिदेव रुके और उन्होंने एक श्राप दिया जो अत्यंत कष्टकारी श्राप था चंद्रदेव के लिए। उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि हे चंद्रदेव, तूने छल करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके मुझसे बचने का उपाय कर लिया है, मगर मेरी दृष्टि से आप बच नहीं सकोगे। आपका एक स्थान मृत्यु लोक पर व्यक्ति के हृदय में भी है। किसी भी व्यक्ति के 7.5 के रूप में जब मैं आऊँगा तो मैं उस व्यक्ति के हृदय मन रूपी चंद्रमा को पीड़ित करके आपको दंडित करूँगा। मैं आज ये श्राप देता हूँ। तो उसी समय का श्राप जो है वो लगा हुआ है। तो जब भी चंद्रमा शनि के सानिध्य में आते हैं, उनकी डिग्री पास होती है, जहाँ उनकी दृष्टि में आते हैं, तो अत्यंत पीड़ादायक जो है वो समय गुजरता है। हाँ, अंत में ये एक बात ज़रूर कहूँगा, जब चंद्र शनि की जुति में जो व्यक्ति शिव भगवान की आराधना करता है, शनिदेव की आराधना करता है, चंद्रमा को उच्च करता है, तो उसकी पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। और इसके उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ जी जो चंद्रदेव और शनिदेव दोनों के आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। तो आप हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्ति के कर्म ही उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, ये शास्त्रों में भी लिखा है और बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी ऐसा अपना मत दिया है। आप जो कर्म करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उसका हिसाब किताब जो है इधर मृत्यु लोक में ही देना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि शनिदेव की कृपा जो है, अगर उसको आप कृपा चाहते हैं तो आप शनि के उपाय करें और अपने कर्मों पे ध्यान रखें। सनी जी, इस बीच मैं आपसे एक और प्रश्न करूंगा कि जिस प्रकार से आज मनुष्य जीवन में ग्रहों का एक प्रभाव रहता है, नवग्रह का, चाहे वो शनिदेव महाराज हों या जो भी किसी ग्रह का जो है वो उस राशि पर प्रभाव रहता है, और आज के समय में कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन में कहा गया है कि जो हमारे नवग्रह हैं उनका प्रभाव जो है उनके मनुष्य जीवन की राशि पर जो है वो हर समय रहता है। और इस दौरान कुछ लोगों के साथ
अनहोनियाँ होती हैं, अनहोनी में कुछ हादसा पेश आ जाता है, जो लोग इन ग्रहों को या मतलब कि इस चीज़ को, ज्योतिष को नहीं मानते, या जिन लोगों का मतलब कि इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और उन लोगों को क्या करना चाहिए? जी, ऐसा है कि जब व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है, अगर वो अपने कर्मों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको सूक्ष्मता में जाने की ज़रूरत है। अपने जो कर्म होते हैं वो सूक्ष्म दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति नहीं देखेगा, अपने जीवन का गहराई से अध्ययन नहीं करेगा, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा। क्योंकि धैर्य, शनिदेव की गति के साथ अपनी गति मिलाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े ज़्यादा धनवान बन जाएं, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, क्योंकि सुख और दुख ये धन से परे हैं। सुख दुख व्यक्ति को भौतिक सुख, धन आप व्यक्ति को भौतिक सुख तो दे सकता है, मगर आत्मिक सुख जो है वो व्यक्ति के कर्म ही देते हैं। अगर इंसान के कर्म अच्छे होंगे, मान लो कि आपने कोई बुरा कर्म कर दिया है, आप बड़े धनवान हो, मगर आपकी आत्मा धिक्कार रही है, अंतर मन धिक्कार रहा है, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? तो वही जो मैंने आपको बताया कि अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं तो उसको गहराई से देखते हैं कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, अपने जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, हमारा दैनिक जो है वो जीवन जो हम रोज़ व्यतीत करते हैं उसमें हम क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमने ध्यान में रखनी है। और आध्यात्मिक क्षेत्र ही एक भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। तो राही जी, इसका मैं अंत में यही उपाय बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने कर्मों पे ध्यान देने से वो जो शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी हमारे साथ बात करने के लिए, जो कि आपने पूरा संक्षेप में जो है शनिदेव की महिमा के बारे में बताया और शनिदेव का किस तरीके से जो है मनुष्य जीवन पर प्रभाव रहता है, और उन लोगों को जिनको को शनिदेव की दशा चल रही है या जिनके कुंडली पर या जिनकी राशि पर जो है शनिदेव की दशा आने वाली है, उन लोगों को किस तरीके से जो है वो उपाय करना चाहिए, वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पंडित सनी जी, जिन्होंने पूरा संक्षेप में आपको बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन में ग्रहों का प्रभाव रहता है और किस तरीके से भगवान शनिदेव, जिनको न्याय का देवता माना जाता है, उनका जब प्रभाव रहता है, उनकी कुदृष्टि होगी या उनका मनुष्य जीवन पर या उस कुंडली पर या राशि पर जब उनकी दशा आती है, तो उस समय इंसान को क्या करना चाहिए। और मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। शनिदेव को हमेशा एक इस तरीके के नज़रिए से देखा जाता है कि हमेशा शनिदेव जो है वो कष्ट देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कदापि नहीं है। वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आपका जो दौर है। देखिए कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसे अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। और शनिदेव एक ऐसे देवता है कि यदि आप सच्चे प्रेम, लगन और प्यार से आप उनको जब मानोगे और सच्ची श्रद्धा से उनकी आराधना करोगे, तो शनिदेव जरूर उस पर जो है वो कृपा बरसाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। जैसे कर्म करोगे उन्हीं कर्मों के भांति जो है वो शनिदेव उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस जीव को जो है वैसा फल देते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश, महिमा शनिदेव जी की। और शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं। और जरूर हम अगले भाग में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि ग्रहों का मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। और यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे इनबॉक्स में जो है वो प्रश्न अपना भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का उचित उत्तर दिया जाए।
और आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि महिमा कुलदेव जी का जो यूट्यूब चैनल है ये सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जैसे कि आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाके महिमा कुलदेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियो हैं, चाहे वो कुल देवताओं के वीडियोस हैं या किसी भी देवी देवताओं के वीडियोस हैं, वो बेल आइकन जो दबाने से आपको वो समय समय पर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे कि रोज़ाना अपने इलाके के जितने भी देव स्थान हैं या जितने भी हमारे जो हैं वो नाथ जोगी हैं या जितने भी हमारे कारक सिंगर हैं, उन सब की वीडियोस जो है वो प्रॉपरली हम अपडेट करते रहते हैं। और आखिर में मेरे को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए महिमा कुलदेव जी की। नमस्कार, जय कुलदेव, जय शनिदेव। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके जीवन में हमेशा सुखमय और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हो, जय शनिदेव। आज शनिवार है, शनि जी का वार है, एक बार जो दर्शन कर ले